नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज आपका एक और नई क्लास में स्वागत है, कंप्यूटर की क्लास। जी हां प्यारे साथियों, कंप्यूटर की क्लास है आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है। क्योंकि प्यारे साथियों, इस क्लास में हम एलडीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवार के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीईटी के एग्जाम में जो 2023 में हुई थी, 2024 में, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर हुई हो, चाहे 10+2 के लेवल पे हुई, यानी उसके भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान पुलिस में 2020 में 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। और संगणक के एग्जाम में किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपको इसी क्लास में मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि ये एक क्लास आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर सही करवा देगी आपके एग्जाम में। इससे पहले हम कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यहां पर किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। आपको YouTube पर इस प्रकार नहीं मिलेगा कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, कंप्यूटर सब्जेक्ट के इस प्रकार नहीं मिलेंगे। राजस्थान जीके की मैं भी करवाता हूं, और भी करवाते हैं, बहुत करवाते हैं। इंडिया जीके के भी यहां इस चैनल पर भी करवाए जाते हैं और चैनल पर भी करवाए जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन बहुत ही कम आपको करवाए जाते हैं, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब यहां कौन सा चैनल, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमारा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। और क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यह हमें बताना है। और यह टॉपिक कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कह दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक और इसे कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में संबंध जो होता है टॉपिक वाला, वो ये टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑटो, क्या है पहला ऑप्शन? ऑटोकेड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एडोब इलस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एडोब फोटोशॉप। और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दिखाई दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी एमएस वर्ड। क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? एमएस वर्ड। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। और आगे आने वाली क्लासों में हम माइक्रोसॉफ्ट को पूरा पढ़ने वाले हैं, एमएस एक्सेल को पढ़ने वाले हैं, एमएस पावर पॉइंट को भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो डॉक्यूमेंट बनाने, क्या करने? डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलिए हमारे। और दूसरा क्वेश्चन तो इससे भी शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए कि बूटिंग प्रक्रिया के दौरान, किसके दौरान? बूटिंग प्रक्रिया के दौरान। और बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है आप सभी को पता ही होगा। बूटिंग दो प्रकार की होती है बूटिंग, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक कैसी होती है? गर्म बूटिंग होती है। अगर कंप्यूटर को क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है, तो वो तो होती है, यानी बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है ना, वो तो होती है क्या?
कोल्ड बूटिंग होती है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर पहले से क्या है, चल रहा है और उसको बंद करके वापस से चालू किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, गर्म बूटिंग कहलाती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान, कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलता है। यानी जब बूटिंग प्रक्रिया होती है ना, यानी कंप्यूटर को ऑन करते, वो चाहे कोल्ड हो चाहे हार्म कौन सी भी हो, जब ऑन होता है तो कौन सी प्रक्रिया चलती है, यह हमें बताना है। डिवाइस ड्राइवर, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्या है ये, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये डेटा कहां पर स्टोर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला ROM यानी रैंडम, क्या यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है या फिर रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होगा, तो इसका नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। और ये एक प्रकार की क्या है, स्थायी मेमोरी है। यानी लाइट चले जाने के बाद इससे डाटा क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। लेकिन RAM रैम, और इसे हम क्या कहते हैं, राम भी कहते हैं ना। राम कभी एक घर से दूसरे घर जाएंगे, जहां पर दुख होगा वहीं पर जाएंगे, जहां सुख होगा वहीं पर जाएंगे। यानी जहां सुख दुख चलता है वहां राम जाते हैं। यानी कभी किसी के घर कभी किसी के घर। यानी ये क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, वर्ड प्रोसेसर। हमने क्या पढ़ा था, MS वर्ड, अभी हम पढ़ कर आए हैं। और इसका क्या कर देंगे हम, नहीं है पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये तो है लेकिन यही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है, यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा है। बस इसी शब्दों को पकड़ना है। क्या कहा इसने, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। तो MS वर्ड क्या है श्रीमान, MS वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होगा, तो वर्ड प्रोसेसर किसका उदाहरण नहीं होगा, ये नहीं होगा किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब और बातें आपको क्या पता चल गई चुकी है यहां पर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, संचार सॉफ्टवेयर, भाषा अनुवादक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो पता चला ना, एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पता चल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब देखिए, जो CET के एग्जाम 2024 में पूछा गया था, 24 अक्टूबर दूसरी शिफ्ट में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो स्प्रेडशीट का उदाहरण है, प्रोग्राम का प्रकार है, बिल्कुल सही है। गूगल शीट ये भी है, और देखिए जोहो सीट ये भी है। लेकिन यहां पर जो हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, रोज सिपनी, क्या दे रखा है, रोज सिपनी, ये क्या नहीं है, एक स्प्रेडशीट, क्या नहीं है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। क्या नहीं है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। कौन सा, रोज सिपनी। और CET 10+2 में पूछा गया, तो पटवार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रेजुएशन वाले आएंगे वो तो और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोज सिपनी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, और ग्रेजुएशन लेवल CET में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया श्रीमान, कि उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि उपयोगकर्ता द्वारा यानी हमारे द्वारा, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग ही करते हैं ना। तो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर
क्या कंप्यूटर पर क्या करेंगे, निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य, यानी हम जो विशिष्ट कार्य निष्पादित करते हैं उनमें प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। जो सॉफ्टवेयर हम उपयोग करते हैं उसका क्या नाम है, जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको निष्पादित करते हैं उसका क्या नाम है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं है। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जी हां श्रीमान, हम ऐप ही तो डाउनलोड करते हैं, हम फोन में भी ऐप ही डाउनलोड करते हैं ना। जैसे आपने किसी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर रखा होगा या किसी गेम के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, तो वो विशिष्ट कार्य के लिए ही कर रखा है ना, आपके मनोरंजन के लिए या फिर आपके पढ़ने के लिए, यानी विशिष्ट कार्य के लिए। कौन सा ऐप डाउनलोड करते हैं? एप्लीकेशन, कहते हैं ना ऐप डाउनलोड किया है, तो ऐप यानी एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है वो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप या प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐप और प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है ये हमको बताना है जी। ओपेरा मैंने सुना है ना आपने, ठीक है जी। जीमेल गलत है ये आपने सुना होगा, GMAIL, जीमेल आपने सुना होगा। तो जीमेल क्या एक वेब ब्राउजर है? क्या उस पर आप जाकर सर्च करते हो? क्या कुछ चीजें देखते हो? नहीं, यहां पर तो ईमेल ये वगैरह वगैरह आती है, तो ये गलत हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा, ये क्या है? वेब ब्राउजर के उदाहरण है, लेकिन जीमेल किसका उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CET ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में, क्या पूछा गया कि एक प्रोग्राम का नाम है, किसी एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या करता है? इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उसका नाम हमें बताना है। क्या है उसका नाम? क्या रैम होती है? नहीं होती। रैम तो एक प्रकार की मेमोरी है जिसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये टॉपिक मैं करवा चुका हूं पूरा का पूरा। एक अस्थायी मेमोरी है या वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सब कुछ करवा चुका हूं इसमें। तो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं है। क्या उपकरण संचालक यानी डिवाइस ड्राइव है? जी श्रीमान, ऑप्शन नंबर सी। इतना बड़ा दिया है तो यही तो होगा ना इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमारे डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या करता है? ये करता है एक कार्य। किस प्रकार का? इंटरफेस का कार्य करता है। कौन सा? डिवाइस ड्राइव। यानी क्या डिवाइस ड्राइव बोले तो डिवाइस ड्राइवर यानी उपकरण संचालक, हिंदी में कहते हैं उपकरण संचालक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा कार्य फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को सुरक्षित करता है? यानी फाइल के आकार को कम करता है और भंडारण जगह को सुरक्षित करता है। भंडारण जगह इंग्लिश में बोले तो भंडारण यानी स्टोरेज, जगह यानी स्पेस, स्टोरेज स्पेस को सुरक्षित करता है। कौन सा ऐसा है यहां पर? तो देखिए फाइल स्कैनिंग नहीं करते, स्कैनिंग तो स्पेस भरेगा, खाली थोड़ी करेगा। फाइल सिंथेसाइज नहीं। फाइल का विखंडीकरण या फिर फाइल कंप्रेशन, ये एकदम सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी जो क्या करेगा? फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को क्या करता है? संरक्षित करता है। फाइल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में ही पूछा गया। क्या सर पटवार वो कब आएंगे क्वेश्चन? हम तो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार वाले क्वेश्चन करवाइए। तो प्यारे साथियों एक बार रुकिए, क्लास को अंत तक देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए। अभी 2024 के चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं? 2024 के चल रहे हैं। उसके बाद 23, 20 इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन है। और आपने सुना ही होगा, क्या सुना है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां, ऋतु आएगी ना तभी फल होंगे। तो देखिए जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको करवा दिए जाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है?
कौन सा है इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए सेंटोस नहीं है। फायरफॉक्स डाउनलोड करते हैं, ऐप रहता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है जी। क्या मैक ऑपरेटिंग? ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फायरफॉक्स क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये एक प्रकार का अभी हम पढ़ कर आए हैं, क्या है? वेब ब्राउजर भी है। क्या है? एक वेब ब्राउजर भी है। कौन सा? ये एक फायरफॉक्स। क्या? फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। लेकिन अन्य क्या है यहां पर? सेंटोस हो गया, मैक हो गया, और यहां पर लिनक्स दे रखा है। ये किसके उदाहरण है? तो फिर ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। किसके उदाहरण है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से? सेंटोस, मैक, लिनक्स, ठीक है ना। और फायरफॉक्स क्या? एक वेब ब्राउजर है, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह हमको बताना है। अवस्थ, लिनक्स, नॉर्टन या फिर कैश पर्सकी? तो इसका आंसर लिनक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिनक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, हॉस्टल सुप्रीडेंट के एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम और निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने और डेटा प्रोसेस करने में मदद करते हैं, और यह कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ क्या करता है? कार्य करता है, और उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस करता है। कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, एग्जामिनर साहब ने जोड़ियां दे दी और कहा कि इन जोड़ियों को मिलाइए। क्या सर, हमारी जोड़ियां बन नहीं रही है, हम इन जोड़ियों को मिलाएंगे क्या? जी हां, मिलाना पड़ेगा। जब इन जोड़ियों को मिलाओगे तभी तो आगे आने वाली जोड़ियां मिलेगी। तो देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, नंबर 1 पर हमें दे रखे हैं व्यक्ति, और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। तो बिल गेट्स से, बिल गेट्स किससे संबंधित है? इपोसेंस से है, विप्रो कंपनी है, रिलायंस है, या माइक्रोसॉफ्ट है? तो यहां पर बिल गेट्स हो जाएंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट, यानी ए में क्या आएगा? हमारा 4 नंबर आएगा। फिर बी पे देखिए, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति किससे संबंधित है? इंफोसिस, इंफोसिस, यानी फिर आएगा 1 नंबर। सी में अजीम प्रेम जी विप्रो से संबंधित हैं, तो 2 नंबर आ जाएगा श्रीमान। क्या आ जाएगा गुरुदेव? 2 नंबर आ जाएगा। फिर डी देखिए, डी में अंबानी साहब दे रखे हैं, तो यहां पर रिलायंस आ जाएगा, यानी 4 नंबर नहीं 3 नंबर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? जिसमें 4 1 2 3 हमें दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 4 1 2 3 हमें दे रखा हो, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए, कौन से में 4 1 3 2, यही पढ़ा था ना? 4 1 2 3 पढ़ा था, सॉरी 4 1 2 3 पढ़ा था। तो वो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए, और ये सुपरवाइजर, वोमेन सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए, 4 1 2 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही शानदार और बड़े ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए श्रीमान, इससे बाहर अब क्या आएगा? तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? गिट किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरवाइजर, वोमेन सुपरवाइजर, और ये एग्जाम कौन कराता है? आपको पता है ना? अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है। मजे की बात यही है, अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है। अधीनस्थ बोर्ड वोमेन सुपरवाइजर का, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, पटवार का, सीईटी का, ये एग्जाम यही करवाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? क्यूआर कोड होता है ना, उसमें कितने होते हैं पैटर्न? तो 3 पैटर्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्यूआर की, क्यूआर कोड, क्यूआर की बताइए। कोड का तो मैं बता दिया, कोड का कोड ही होगा फुल फॉर्म। क्यू का यानी क्विक, आर से रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, एकदम नहीं आ जाती क्या संपूर्ण जानकारी? यानी क्विक यानी जल्दी, रिस्पॉन्स यानी जवाब मिलना।
क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, कितना बड़ा क्वेश्चन है देखिए। सोहम ने G20 विषय पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। क्या बनाया? एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। उसने शब्द, चित्र और सारणी जिसमें G20 के दौरान अलग अलग देशों में आए मेहमानों के नाम शामिल थे। उसका मित्र उसे कंप्यूटर की एक शब्दावली के बारे में बताता है जो आमतौर पर प्रिंटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिंटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो WYSIWYG है। क्या है? एक प्रकार का ये है। इस शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? W से बनेगा क्या? वाइट। W से क्या बनेगा? वाहिट बन जाएगा। W से तो क्या बन जाएगा? वाहिट, 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 वाहट, वाहट, यानी वाट है। यू सी इज वाहिट यू गेट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का? ये एडवेयर है, कंपाइलर है, ओपन सोर्स है या फिर एप्लीकेशन है? तो एक ओपन सोर्स है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स कौन सा? लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका विकास किसने किया था? टोर। किसने? टोरवाल्ड्स। किसने? टोरवाल्ड्स के द्वारा इसका क्या किया गया था? विकास किया गया था। और कब? 1991 में। कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया किसी ना किसी एग्जाम में। क्या है? एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है और संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है। वो क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न हो और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस चैनल पर देखिए कितने शानदार क्वेश्चन करवाए जाते हैं। नहीं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो सीईटी में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई अलग एग्जाम में नहीं। जो अलग एग्जाम, जो बड़े एग्जाम है वो तो ऊपर आ गए। दो ही क्वेश्चन आए थे, वो असिस्टेंट वाले, और सभी सीईटी वाले क्वेश्चन है ये लगभग। और पटवार वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, राजस्थान पुलिस वाले भी आगे आएंगे और संगणक वाले भी आगे आएंगे, एलडीसी वाले भी आगे आएंगे। ये सीईटी वाले चल रहे हैं। तो देखिए, ध्वनि डेटा को उन शब्दों में अनुवाद कर सकता है जिन्हें कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। क्या है वो होता है स्पीच। ये आता ही आप सभी को पता है। ये तो आप जब गूगल पर जाते हो ना तब यही आता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि डेटा को क्या करता है? शब्दों में अनुवाद करता है। हम बोलकर सर्च करते हैं ना कुछ भी, वो यही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न में के अलावा सभी शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो देखिए यूटिलिटी होता है जी, डिवाइस ड्राइव होता है जी, डिवाइस ड्राइव भी होता है। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभी आपको बताया था ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले प्यारे साथियों यहां पर आपको ये और मैं बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण भारत का भूगोल 3 क्लासों में करवा दिया गया है। भौतिक विशेषताएं, वन्य जीव अभियान, उद्योग, खनिज, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, नदी, झीलें, मृदा, जलवायु, जो आरएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक 2025 में एग्जाम हुआ है ना, उसके भी क्वेश्चन करवाए हैं। और पटवार, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए करवा दिए गए हैं। आगे आने वाली आरएस भर्ती, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए लिनक्स हम पढ़कर आए हैं, वो तो क्या है? ओपन सोर्स है। अभी पढ़कर आए हैं ना लिनक्स, याद रखना है ये सभी। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए इनमें से वर्डप्रेस भी क्या है? ओपन। वर्डप्रेस ओपन, लिब्रे ऑफिस ओपन, एडोब फोटोशॉप
ओपन नहीं है, फायरफॉक्स ओपन है। देखिए फायरफॉक्स ओपन है, लिब्रे ऑफिस ओपन है, वर्डप्रेस ओपन है, लिनक्स ओपन है, लेकिन यहां पर एडोब फोटोशॉप क्या नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर, एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा है, यहां पर हमें बताना है ऑटोकेड। ऑटोकेड है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी है। विंडोज एनटी नहीं है, उबंटू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर तो अब आपको ही पता चल रहा है थोड़े इजी क्वेश्चन आ चुके हैं, सीटी 10+2 वाले क्वेश्चन है इसलिए आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट देखने में मदद करता है। वेबसाइट कहां पर आप देख सकते हो, कहां पर देख सकते हो, सर्च इंजन में जाकर, सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम या ब्राउजर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। और ज्यादातर अभ्यर्थी यहां पर क्या करेंगे पता है, सर्च इंजन, क्योंकि हम सर्च ही ज्यादा करते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि यूजर, प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट देखने को मदद करता है, वेबसाइट देखने में मदद करता है, वो है ब्राउजर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में दो तरह के क्या होते हैं, साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जाती है। दो तरह की साउंड बतानी है, क्या बतानी है, साउंड वाली बतानी है, तो जेपीजी फोटो वाली आ गई, कट गई। और यहां पर WAV यहां और MID, ये सही है, ठीक है जी, ये नहीं होगा, जेपीजी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोरिस, क्या कि मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है। फायरवॉल का है, वोरम का है, वोरम का है जी, कौन सा, मोरिस। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd ग्रेड में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है, क्या है इसका नुकसान, देखिए यह फ्री है, यह नुकसान कैसा है, इसमें त्रुटि हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता, यही तो इसका नुकसान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह क्या है, कस्टमाइज किया जा सकता है, ठीक है जी, अच्छी बात है। उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। तो आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे, यहां पर तो नुकसान है, फायदे भी पूछा जा सकता है। यह फ्री है, यह कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कि गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है, फायरवॉल नहीं, स्पूफिंग नहीं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CET 2022 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, साउंड का बताना है। DRV नहीं है, LOG नहीं है, WAV अभी हम पढ़ कर आए हैं, ऊपर क्वेश्चन यही था, .WAV पढ़ कर आए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन से एग्जाम में था वो, CET के एग्जाम में था, क्या देख लीजिए, ये रहा। यहां पर क्या पूछा गया था, साउंड इफेक्ट, ये था वो, WAV था ना, WAV, और ये आगे आ गया क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और मैंने यहां पर कोशिश की, जो रिपीट क्वेश्चन है वो शामिल मैंने यहां पर नहीं भी किए। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, एंटीवायरस एफप्रोट, MCAFE या UNAV या फेडोरा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे तो है नहीं कि आप अब न्यू कह दोगे का ना गुरुजी ईसा क्वेश्चन को नहीं आवे, ईसा एक रहेगे पेपर में, ईसा ही आवे, देख लियो थे किसो कंप्यूटर पढ़ रखे थे, आप खुद देख सको तो देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 CET में ही पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। कैसा आंसर देना है, जो सही है ना कथन उनका आंसर देना है। तो सही कौन कौन से, देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है, गलत दे रखा है यहां पर। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को नहीं कहा जाता कॉपीराइट, ये भी गलत है। क्या दोनों गलत है,
जी हाँ, दोनों गलत है। न तो एक सही और न ही दूसरा सही, दोनों गलत दे रखे एग्जामर ने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मोटिवेशन ही बड़ा मोटिवेशन है यहाँ पर। तो क्या है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ, सरासर गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें वो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल्स एक्सटेंशन है। ग्राफिकल फाइल बताना है हमें। तो देखिए जेपीजी है जी, ग्राफिकल है तभी तो बोला जेपीजी। और कौन सा है, बीएमपी, ये भी है बीएमपी। टीसीपी ये नहीं है। जीआईएफ है जी। टीसीई तो नहीं है। डब्ल्यूएमएफ और देखिए जेपीजी है जी, जेआईएफ है जी, बीएमपी है जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समूह फाइल कौन सा, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन सा हो जाएगा इसमें, जेपीजी, जेआईएफ, जीआईएफ और बीएमपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडमास्टर के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन, और क्या पूछ लिया गया कि निम्न में से कथन कौन से सही हैं, ये हमें बताना है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करते हैं, बिल्कुल सही है जी, 1 नंबर कथन। तो फिर देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के संग्रह को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है जी। और यानी उपयुक्त सभी आएगा। अब तो यह भी सही होगा क्योंकि 2 सही हो गए तो तीसरा अपने आप सही होगा कि प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों को एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर। फिर देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, डोरमेंट, स्टार्ट, एग्जीक्यूशन और ट्रिगरिंग। क्या है, ट्रिगरिंग तो स्टार्ट होगा इसमें। तो देखिए स्टार्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो स्टेट वायरस लाइफ है साइकिल में सम्मिलित नहीं है, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर में ही पूछा गया कि कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो प्रोग्राम, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, यूटिलिटी, प्रोग्राम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यही होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, जो क्या नहीं है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोग्राम, लैंग्वेज, ट्रांसलेटर है, बताया था ऊपर क्वेश्चन आया था जब सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ऑडियो फाइल का बताना है। वेव है क्या, साउंड का है। वेव किसका है, साउंड का है, ठीक है। MP3 है जी, MID है, लेकिन RAR है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। एनिमेशन कौन सा, एनिमेशन तो देखिए फ्लिक फॉर्मेट, यानी FLV, ये तो है एनिमेशन से है। MPEG ये भी है, क्विक टाइम ये भी है, लेकिन अमीगा यानी SGI ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक कौन करवाता है एग्जाम, ये भी अधीनस्थ बॉडी करवाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो वर्ड सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है, कर दीजिए मिलान। कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए ZOS, क्या है, ZOS का मिलान कीजिए। क्या एक IBM मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या IBM मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 उत्पाद कौन सी कंपनी का प्रकार है, ये विंडोज 98 है। विंडोज 98 है एंटी टेक्नोलॉजी का। और रेड हैट किसका है, एप्पल का है ना, रेड हैट एप्पल का ये, या फिर लिनक्स का है, लिनक्स ऑपरेटिंग। और iOS है एप्पल का। तो देखिए लास्ट में 1 नंबर आएगा, ये देखिए पहले तो लास्ट में 1 नंबर ये रहा, बाकी किसी में है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर, इसका सही आंसर। और हमें ये ज्यादा आता है ना, ये तो पता ही है एप्पल वाला कौन सा है, iOS है। तो ये एक मिलान करते ना तो भी हो जाता है ये क्वेश्चन।
किस में पूछा गया ये क्वेश्चन? लिख नहीं रखा क्या? नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ इसके प्रकार है, हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। उबंटू, कौन सा? उबंटू। उबंटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किसका प्रकार है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। फायरफॉक्स किस प्रकार का है? अभी हम पढ़ कर आए, एक ब्राउजर है। एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। और मैक एफई क्या है? ये एक एंटीवायरस है। ये भी क्वेश्चन पढ़ कर आए ना, मैक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, ये ए ऑप्शन में मैक एफई दे रखा था हमें, जो क्या है? एंटीवायरस है। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इसमें क्या आएगा? डी में आएगा 1 नंबर, डी में 1 नंबर इसमें भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम कर सकते थे, डी में 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर तो है नहीं, क्योंकि ये भौतिक उपकरण थोड़ी है, कोई जीवाणु फर्मवेयर ये नहीं है, क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कौन एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल MP4 तो है, सभी को पता है MP4 वाला तो, और QT है, AVI है, JPG नहीं है, JPG वीडियो का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 इसमें उपयुक्त सभी देर का है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? उपयुक्त सभी। तो देखिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पुनः उपयोग के बारे में सत्य है? नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए समय कम करता है, ठीक है जी। नया सॉफ्टवेयर बनाने की लागत कम करता है, ठीक है जी। नए सॉफ्टवेयर की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जी, ठीक है जी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंग एक क्या है? वेब सर्च इंजन है। आपको बता दिया है कि बिंग क्या है? एक वेब सर्च इंजन है। वेब क्या है? सर्च इंजन है, बस याद रखना। अब पूछा जाए आपके एग्जाम में कि बिंग क्या है? वेब सर्च इंजन है, एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिंग क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट है, जिसका स्वामित्व और संचालन किसके पास होता है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये? वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, पहला नाम आते ही आपको पता चल गया कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पेज मेकर 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेज मेकर 7 किस प्रकार का है जी? पेज मेकर 7 एप्लीकेशन है, ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। पेज मेकर 7 भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, या फिर यहां पर स्टार्टिंग या रनिंग, तो बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पेटीएम क्या नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था जी? क्रीपर था क्या? जी श्रीमान, क्रीपर वायरस था। प्रथम में कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर वायरस था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? हार्डवेयर हमें बताना है, तो देखिए एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर। एक्सेल तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। प्रिंटिंग ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन प्रिंटर ड्राइवर क्या है? यहां पर प्रिंटर ड्राइवर दे रखा है हमें, सॉरी, प्रिंटर ड्राइवर ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमें बताना है। कंट्रोल यूनिट, क्या आसान क्वेश्चन है, गलत कर दिया हमने। देखिए कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या नहीं है यहाँ पर? देखिए ये नहीं है, क्योंकि ये हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर, कंट्रोल यूनिट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट, तभी गलत हुआ है हमारा, कंट्रोल यूनिट आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है जी? तो वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन हो जाए ना, और मोटिवेशन क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यार साथियों, मंजिल पाने का मजा भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51,
क्या है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां से तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि ये 2012-13 के हर बार पूछे गए क्वेश्चन है वो है। तो देखिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमें बताना। ओएस यानी ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, विंडोज है, अपाचे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये तो बिल्कुल आसान ही है ना क्वेश्चन, ये तो आ रहे होंगे समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयुक्तता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो, स्पाईवेयर कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लिखित प्रोग्राम है जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया। वो इतनी देर कहां पर थे आप, कोई नाम ही नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल वाला कौन सा है, एंड्रॉइड, कौन सा है, एंड्रॉइड। ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉइड फोन आपके पास है तो वो एंड्रॉइड क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और iOS किसका है, एप्पल का है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉइड क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI पर, MS DOS किस पर आधारित है, MS DOS है, ये तो सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर है, क्या करैक्टर यूजर इंटरफेस पर, ये है करैक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS DOS, MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमने स्पीड बढ़ा दी है धीरे धीरे। तो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, लिनक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, ये हमें बताना है। R से बनेगा रियल, T से बनेगा टाइम, O से बनेगा ऑपरेटिंग, S से बनेगा सिस्टम, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, में ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, GUI पर आधारित नहीं है, अभी हम कर आए हैं। MS DOS नहीं है, iOS है, मैक OS है, एंड्रॉइड है, लेकिन MS DOS नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है हमें। ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक कथन क्या है, गलत है, वही हमें बताना है। तो देखिए यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है, ये बात सही है। यह कंप्यूटर के उपयोग को अधिक उपयुक्त बनाता है, ये बात भी सही है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये बात क्या दे रखी है, सरासर गलत दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंडोज 10 क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, बस नाम बोलते ही आना चाहिए क्वेश्चन इस प्रकार। विंडोज 10 क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार MS DOS क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्या नहीं है। और iOS किसका है, एप्पल का है। और मोबाइल का कौन सा है, एंड्रॉइड है। यानी इस प्रकार आने चाहिए आपको क्वेश्चन प्यारे साथियों, तभी एग्जाम में आप क्या हो पाओगे, सफल हो पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, क्या है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस को, रिपीट क्वेश्चन, क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। और क्या किया था आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम किया था। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफेयर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ क्या करने के संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, कोई लिखाई का कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। प्रतीक आ रहा है, ग्राफ, आइकन ग्राफ, विजुअल मेटाफेयर ग्राफ, पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से, तो ये क्या आएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा। क्या आएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें बार बार एक ही बात कहता है। क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 65, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितनी बार पढ़ चुके हैं? और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो आप बच्चे बच्चे को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, क्योंकि जिसने फोन चलाया ना, अपना मोबाइल फोन चलाया, उसको ये पता है कि पेगासस विवाद चला था अभी, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार पेगासस पे इसी पर चला था। वो क्या है? एक प्रकार का ये पेगासस, ये है जासूसी, यानी हमारी जासूसी की जा रही है। ये बात चली थी ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी थोड़ा मोटा मोबाइल चलाता है ना, सारा दिन पढ़ना हो कि कौन है, बीच में मोबाइल भी चलाया करो, ताकि थाने एक क्वेश्चन भी आ जाए। तभी तो कहता हूं बीच में मोबाइल चलाया करो। एक बार शॉर्ट वीडियो देख ली, शॉर्ट वीडियो से क्या है ना, शॉर्ट वीडियो कौन देखनी अपन, ऐसी जानकारी लेनी चाहिए। किनके मध्य विवाद चल रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, कौन से राज्य में क्या घटना घट गई, कौन से में राष्ट्रपति शासन लग गया, ये क्वेश्चन आते हैं और हम क्या पढ़े रहते हैं? किताबों में पढ़े रहते हैं। अब देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित, ये बताया था आपको, क्वेश्चन बताया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बताया था? एप्पल ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विषम को चिन्हित करना है। विषम अलग कौन सा? इसमें अलग बताना है तो बता दीजिए। क्रोम, सफारी, इंटरफेस, एक्सप्लोजर। यहां पर तो हम सर्च करते हैं, लेकिन ऑफिस 365 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ऑफिस 365। फिर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, कौन सा कार्य है? वर्ड प्रोसेसिंग करना, डेटाबेस प्रबंधन, या इंटरनेट की गति प्रबंधन करना, या सिस्टम में संसाधन प्रबंधन। सिस्टम का संसाधनों का क्या करना? प्रबंधन करना। यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? 70 कि GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्राम और अन्य आइटमों को लघु गुण ग्राफिकल के निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? आइकन कहलाता है, सिंबल कहलाता है, टेब्स कहलाता है, या फिर वो रिबन कहलाता है? तो वो कहलाता है आइकन। क्या है? आइकन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? कितनी बार आ गया होगा ये क्वेश्चन? तो क्या होता है वो? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं क्या? तो देखते हैं इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा इसमें डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। न कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ना ओरेकल, ये नहीं है। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है यह। कौन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर? जो क्या करता है? यह अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। क्या है? वो होता है कर्नेल। कर्नल ही कहा नहीं आप, कर्नल साहब जी आ गया क्या? तो कर्नेल क्या करता है? ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? कोर होता है। कोर कालजा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या है? फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग है। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग है। जी हां, ये सभी को पता है। किस प्रकार का है? समर्थी प्रबंधन कार्य है, या प्रक्रिया प्रबंधन कार्य, या फाइल प्रबंधन कार्य, या सुरक्षा? तो फाइल प्रबंधन कार्य, फाइल बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई मुश्किल सवाल है क्या? ये नहीं है। नाम में ही क्या छुपा है? काम छुपा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर आया हुआ क्वेश्चन है, अभी करवाया था आपको।
करवाया था ना, उसमें थोड़ा अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, नहीं है। क्या पूछा है, बस शब्द को ध्यान में देखिए, नहीं पूछा है। और फटाके आंसर क्या करते, जी हाँ अभी तो पढ़ कर आए, आइकन्स, जिसने आइकन सोचा है ना उनका गलत है बस अब, क्योंकि ये तो आइकन्स तो क्या है, इस्तेमाल किया जाता है, कलर का इस्तेमाल किया जाता है, मेनूज का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता, ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि जी का मतलब ही क्या है, ग्राफिकल है, तो ग्राफ्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, तो नहीं करता। विंडोज 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस वर्ष लॉन्च किया गया, सभी पढ़ने आपको। विंडोज 10 है, विंडोज विस्टा है, विंडोज सभी पढ़ने हैं, एंटी वाला पढ़ना है, विंडोज जितने भी विंडोज है सभी पढ़ने हैं आपको। किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो कौन से वर्ष, 2015। 2015 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। और विंडोज 10 है ना, इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, डेट टाइम वाला पूछा गया क्वेश्चन है, किस में पूछा गया ये पता नहीं, डेट टाइम वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और डेट डेट एंड टाइम कहां पर स्थित होते हैं, इसके टास्क बार में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टास्क बार में स्थित होते हैं, क्या होते हैं, टास्क बार में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगला ही क्वेश्चन है क्या, देखिए डेट एंड टाइम कहां पर स्थित होते हैं, टास्क बार में होते हैं, अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पाम यानी हथेली पर, पाम यानी हथेली, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी नहीं आएगा, मल्टी नहीं आएगा, मल्टी नहीं आएगा, बस एक ही दे रखा है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बता दीजिए कौन सा नहीं है, बता दोगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, एंड्रॉइड है जी, सीबीएन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, स्मृति मैनेजमेंट करना, प्रक्रिया प्रबंधन करना, या फिर फाइल प्रबंधन या डेटाबेस प्रबंधन, इसका ऑपरेटिंग, स्मृति प्रबंधन करना है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन, और मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्वेश्चन नंबर 81 GUI पर आधारित नहीं है, MS DOS कर चुके हैं कितनी बार, ये तो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स, मिंट, एंड्रॉइड, MS विंडोज, ये क्या है, किस पर आधारित है, ये सभी आधारित है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, लिनक्स, एंड्रॉइड, MS विंडो, MS DOS नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये किस प्रकार का है, सिंगल वाला ही है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज वाले सभी सिंगल में आएंगे, विंडोज यूजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रह गया, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो बूटिंग में आता है काम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट आंसर, जो क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी प्रबंधन है, डिवाइस मैनेजमेंट है, और यहां पर नेटवर्क मैनेजमेंट है, मालवेयर से सुरक्षा ये क्यों करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपाचे नहीं है, एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपाचे नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है, PNG किस में होता है जी, इमेज में होता है PNG वाला, तो PNG इमेज कहां पर दिखाई दे रहा है, वीडियो में नहीं है, इमेज ये रहा, मुझे फाइल दिखाई दे रही है,
इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इमेज PNG एक्सटेंशन किसका होता है? इमेज फाइल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहयोग करता है, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार हमने क्वेश्चन किया कि आपको दो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 1.5 में देख लीजिए दो गुणा अपने आप हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ये कि वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट है और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है क्या? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? वर्ड प्रोसेसिंग वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT किस प्रकार, किस रूप में जाना जाता है इसे? डोमेन नेम, मॉडम, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्न में से कौन सा विंडोज प्रचलन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? वर्जन रूपांतरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विंडोज 9। 10 भी है, विस्टा भी है, XP भी है, NT भी है, NT भी है, 98 भी है, 95 भी है। इस प्रकार आपको सभी याद होने चाहिए, तभी तो मैंने कहा था विंडोज 9 नहीं है। DTP क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है? डेस्कटॉप। तो इसका पूरा नाम बताना है क्या? तो देखिए D से डेस्क, T से टॉप, P से प्रोग्रामिंग आएगा क्या? नहीं, पब्लिशिंग आएगा। ये तो गलत है, C तो नहीं होगा। फिर देखिए D से डेस्क टॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से क्या है? डीबगिंग। कौन सा है? डीबगिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो कौन सा होता है जी? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा सही आंसर। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है तो क्या होता है? कंप्यूटर में कौन सा चालू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। कौन नहीं करता है जी? तो ब्राउजर नहीं करता, ब्राउजर नहीं करता। ब्राउजर आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। और बाकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है, विंडोज फायरवॉल करता है, और यहाँ पर विंडोज डिफेंडर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवार के एग्जाम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, पहले ये कर चुके हैं क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या बताने? देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट एक्सेस करने की गति को त्वरित करता है? नहीं करता। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है? नहीं करता। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग के लिए किया जा सकता है? नहीं, बिना हार्डवेयर के क्यों करेगा जी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता। हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता। CPU को माना जाता है, कीबोर्ड को माना जाता है, हार्ड डिस्क को माना जाता है, लेकिन प्रचलन तंत्र को नहीं माना जाता हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रचलन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या है? बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर को पुनः क्या करना? कंप्यूटर को पुनः चालू करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये बताया था मैंने पहले ही क्वेश्चन में शायद, या दूसरे क्वेश्चन में, बूटिंग दूसरे क्वेश्चन में आया था, वो बताया था। आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं। फाइलों को हम कहां पर भंडारण करते हैं? फोल्डरों में करते हैं ना। फाइल तो फोल्डर में क्या मिलेगी? हमें फाइल मिलेगी, फाइल में हमें डाटा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लिनक्स प्रचलन तंत्र है? लिनक्स ओपन है। लिनक्स क्या है? ओपन। तो प्राइवेट
ये रहा ओपन सोर्स प्रचलन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक और मोटिवेशन की कमी नहीं है इस चैनल पर। तो मोटिवेशन क्या है? कहना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? खुद से वादा किया। और प्यारे साथियों, मोटिवेशन ही नहीं, इस चैनल पर आपको क्वेश्चन भी देखिए 100 तो करवा दिए गए हैं, अब लगभग 10 और करवाए जाएंगे, 110 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो भी लगभग 60 मिनट में। और अदर में क्या होता है, यूट्यूब चैनल पर आप देखते हो 60 मिनट में 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। क्या 15 क्वेश्चन? और बातें वैसे ही इतनी बताई जाती है, कोई एक दो मेरे से ज्यादा बताता है, ये तो मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, इससे ज्यादा बताता है, क्योंकि मैंने आपको क्या करवाया, केवल क्वेश्चन बताएं। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी अलग से हम पढ़ते हैं। विंडो को लेटेस्ट वर्जन का कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सारे क्वेश्चन आ गए इस टॉपिक के, जितने पूछे गए आज तक सारे आ गए। विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है इनमें से? तो इनमें से कौन सा आ जाएगा हमारा? 10 वाला, विंडोज 10 वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलडीसी में पूछा गया प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में उपलब्ध वेब ब्राउजर था, कौन सा था? पहला एयरवाइज था। कौन सा? एयरवाइज। क्या था? एयरवाइज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर एलडीसी में एक और पूछा गया, लीजिए, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा थी? साइमन, वाइक्यूरी R5, रोबोनोट या स्पाइडर नोट? तो इसका आंसर प्यारे साथियों साइमन आएगा। क्या आएगा? साइमन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर साइमन। कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट साइमन। कौन था? साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के 2D 3D चित्रण निरूपण का पता लगाने के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है? कौन सा है जी वो? क्या भुवन है, भूमि है, भूयान है या भूदेव है? कौन सा है जी? वो है भुवन। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोसल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है, कौन सा ओपन सोर्स है ये हमारा हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा QGIS। स्पोसल डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेपडो नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, कौन सा? विंडोज, लिनक्स, रेड हैट या फिर मैक? तो वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रीमान? तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुला ऑपरेटिंग ओपन सोर्स कौन सा है? लिनक्स है ना? और कौन सा है? ओग वोरबस है, ओग वोरबिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या है? एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रोग्राम, अच्छा ऑडियो संपीड़न प्रारूप पूछा है क्या? तो ओग वोरिसस हो जाएगा। फिर देखिए लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 10 वाला ही लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद 11 भी आ चुका है, उन ऑप्शन में 11 नहीं था, इसमें 11 आ गया तो 11 आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में रिलीज हुआ था ये। और उसके बाद देखिए क्या है हमारा एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि स्पोसल डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल कौन सा है? अभी हम करके आए हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक मोटिवेशन कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्तों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या इतने ही क्वेश्चन है? जी श्रीमान इतने ही क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक एक और कंप्लीट। एक और चैनल है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देर का, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार क्लासें करने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।